नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक डेक्कन कंपनी के एयर कंडीशनर जिसका मॉडल नंबर है FTKM50UV16U उसको इंस्टॉलेशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि एक गुड इंस्टॉलेशन और एक बैड इंस्टॉलेशन में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको इस एयर कंडीशनर के अनबॉक्सिंग के अलावा अच्छी तरह से सेपरेट एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करवाने के लिए कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखना होता है वो सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों ये एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5280 वाट और ये लगभग साल में 785 यूनिट कंज्यूम करता है। काफ़ी अच्छा और किफ़ायती एयर कंडीशनर है। सबसे पहले हमने इंडोर को इंस्टॉल करवाना है और जो हमारी प्लेट है उसको सीधा ही लगवाना है। लगभग हर टेक्नीशियन से इस प्लेट को सीधा ही लगाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंडोर की पाइपों को इंसुलेशन करते हैं तो उसके ऊपर अलग से एक्स्ट्रा वाइट टेप अवश्य लगवाएं, क्योंकि कई बार इंसुलेशन ऊपर से कट जाती है। उस वजह से अगर कोई हिस्सा रह गया तो वहाँ से पानी को आने में समय नहीं लगता और आपकी यह समस्या पूरे साल भर बनी रहेगी जब हमारे एयर कंडीशनर में नमी की मात्रा काफ़ी हो जाती है। इसलिए इस हिस्से को सफ़ेद टेप से कवर अवश्य करवाएं, चाहे आप किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर लगवा रहे हों। ये सभी बातें गुड इंस्टॉलेशन के दौरान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। लगभग हर टेक्नीशियंस अपनी पूरी क्षमता से एक अच्छा इंस्टॉलेशन ही करता है, लेकिन कई बार समय कम होने की वजह से वो कुछ बातें स्किप कर देता है जो कस्टमर को काफ़ी नुकसान में डाल सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा इन बातों पर नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद हम अब इसकी वायरिंग को कर रहे हैं जो हमारे इंडोर और आउटडोर को आपस में जोड़ती है। लगभग तो यह वायर कंपनी के द्वारा ही दी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक उचित गेज की ही वायर का इस्तेमाल करें, नहीं तो यह आपको बाद में परेशान कर सकती है। ये भी काफ़ी ज़रूरी स्टेप है। आप अच्छी तरह से फ्लेयर को पूरे सावधानी के साथ बनाएं। इसमें हम SAE 45 डिग्री का फ्लेयर बनाते हैं और कई बार क्या होता है कि वो फ्लेयर हल्का सा किनारे से कुछ क्रैक हो जाता है। ऐसे फ्लेयर को आप ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें हम R32 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करें जो काफ़ी प्रेशराइज होती है। इसलिए दोस्तों यह आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी कटा फटा प्लेयर हमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे इस यूनिट से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा और कस्टमर को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिससे उसके एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा आप फ्लेयर को बनाते समय काफ़ी सावधानी और काफ़ी धैर्य के साथ यह कार्य करें, क्योंकि एक अच्छा फ्लेयर आपके एयर कंडीशनर की गैस को कई वर्षों तक लीकेज नहीं होने देता। अगर हमने जल्दबाजी में अनकम्प्लीट फ्लेयर को बनाया और उसे जल्दी में लगा दिया तो इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, हमारे कस्टमर को भी आर्थिक नुकसान होगा और दोस्तों हमारे जो मार्केटिंग है, यानी कि जो हम इतने सालों में अर्जित करते हैं, उसमें भी हमें एक धब्बा लग जाता है कि हमारे द्वारा किया हुआ एक इंस्टॉलिंग AC लीकेज हो गया। उसके बाद जब आप फ्लेयर टाइट करें तो उचित दबाव के साथ ही इन सभी फ्लेयरों को बंद करें, क्योंकि दोस्तों ये वो हिस्सा है जहां से अक्सर किसी भी कंपनी के एयर कंडीशनर में से गैस लीकेज होने की कंप्लेंट आती रहती है। इसलिए हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और उचित दबाव ही लगाना है। अगर आपने दबाव ज़्यादा लगा दिया तो उससे भी नुकसान हो सकता है और अगर हमने दबाव कम लगाया उससे भी नुकसान होगा ही होगा। इसलिए इस हिस्से में जल्दबाजी ना करें। कभी भी सेल्फ वैक्यूम के द्वारा आप सिस्टम में गैस को ना छोड़ें। हमेशा एक उचित वैक्यूम पंप के द्वारा ही पूरे सिस्टम को वैक्यूम करवाने के बाद ही आप रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में छोड़ें। कस्टमर से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप वैक्यूम के द्वारा ही वैक्यूम करवाने के बाद अपने सेपरेट एयर कंडीशनर में गैस को अंदर जाने दें। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी जो कूलिंग क्षमता है वो लगभग 20% तक कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है और एक इनडायरेक्ट रूप में ये हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये तरीका। उसके बाद लीकेज को चेक करना है, इसे आप स्किप ना करें। चाहे आपने कितना ही अच्छा कार्य किया हो, लेकिन लीकेज को हमेशा जो हमारे फ्लेयर हैं उन्हें हमेशा चेक करें, आउटडोर के फ्लेयर भी और इंडोर के फ्लेयर भी। दोस्तों ये एक 5 स्टार
डेक्कन कंपनी का एयर कंडीशनर है और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो मैंने आपको बता दी 5280 वाट। काफ़ी अच्छा एयर कंडीशनर है। और अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, यह एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, यह कैसे काम करता है और यह हमारी बिजली को कैसे बचाता है, क्योंकि कंपनी दावा करती है कि ये 785 पूरे साल की यूनिट को खर्च करता है, जो कि काफ़ी कम है। वो सभी बातें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अवश्य शेयर